मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात की आज ऑलमोस्ट 13वां साल हो गया। और पाकिस्तान में भी सर 26/11 के 3-3 एफआईआर फाइल कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टेट में। तो जो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं ना कि हमारा कुछ लेना देना नहीं और 26/11 इंडिया ने कर दिया और इंडिया की साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया तो तुम लोगों ने फिर हाफिज सईद के ऊपर केस क्यों करा? तुम लोगों ने 3-3 एफआईआर क्यों फाइल करे लोगों के ऊपर? भाई हमसे भी बड़े बड़े डिप्लोमेटिक गुफ अप्स हुए हैं माजी के अंदर। इतना बड़ा गुफ अप, ये हिस्टोरिकल गुफ अप है। लेकिन इमरान खान का दावा था आने से पहले हुकूमत में कि हम तो इंटरनेशनल मॉनिटर फंड की कोई बात नहीं सुनेंगे और हम तो उनसे कर्जा भी नहीं लेंगे। मगर अब वो 1.5-2 साल से घुटने टेक के बैठे हुए हैं कि कटोरा मैं कशकोल तोड़ दूंगा और ये सब जो बड़ी बड़ी बातें करी थी खान साहब ने। सिद्धू को इकोनॉमी की समझ है नहीं, सिद्धू को खैर किसी चीज की भी समझ नहीं है। अब वो पहुंच गया, इमरान खान मेरा भाई है, वहां पे पहुंच गया। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ट्रेड करनी चाहिए। उससे पूछो ट्रेड रोकी किसने है? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इस खत्ते में। हमारे इंडिया में भी एक कमी है लोगों की सर, दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। कि अगर ये मोदी के खिलाफ है तो मैं कूद पड़ूंगा कि कि मुझे विरोध करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। आपको पता ही नहीं चला चौबार निकल गई हाथ से, उसके बाद अफगानिस्तान निकल गया हाथ से। अमरुल्लाह साले किधर गए? देखिए सर, ये मोहित यूसुफ मुझे नहीं लगता बंदा मैच्योर है कि बच्चा सही है कि तुम पैसे 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 की बात करते हो। बताओ अफगानिस्तान ने $10 बिलियन कैसे कमाए? कौन सा एक्सपोर्ट करा था कि इनके पास $10 बिलियन आ गए? मोदी यूसुफ चुप हो जाएगा। ये अमेरिकन के पैसे हैं सर, उन्होंने देने थे दिए, नहीं देने थे नहीं दिए। वैसे भी सर अमेरिकन का प्लांट है वो मोदी यूसुफ, वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है पूरे पाकिस्तान को। लेकिन अफगानिस्तान, अफगानों को क्या समझती हैं आप? अफगान जो है वो आपके ख्याल से वो मतलब है कि उन्होंने मुल्क खुद बनाएंगे अपना। पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई मोल ली है। सऊदी को आके दिखा दी, अमेरिका को आके दिखा दी, आपने यूरोप को आके दिखा दी, आप सभी से झगड़ा कर रहे हैं। चाइना वैसे ही आपसे खफा है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कहां जाएगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी सर लोन और एड पे डिपेंड है। डिप्लोमेसी तो लेन देन का नाम है, ये पाकिस्तान में सिर्फ लेन लेन है, देन तो है नहीं। उससे पहले खाद क्या कर रही थी बैठ के? वहां पे गोटियां खेल रही थी। इन्हीं कैसी बातें करते हैं ये। लेकिन इमरान खान का दावा था आने से पहले हुकूमत में कि हम तो इंटरनेशनल मॉनिटर फंड की कोई बात नहीं सुनेंगे और हम तो उनसे कर्जा भी नहीं लेंगे। मगर अब वो 1.5-2 साल से घुटने टेक के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है सर कि जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को वादे करे थे कि कटोरा मैं कशकोल तोड़ दूंगा और ये सब जो बड़ी बड़ी बातें करी थी खान साहब ने। अब पाकिस्तान की सूरत हाल सर ऐसी है कि सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है, इन्होंने अमेरिका से लोन लिया है, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लिया है और दीगर ममालिक से भी इन्होंने लोन, UAE से भी ले रखा है लोन। अब इशू ये है ना सर कि वापस कैसे करेंगे? नो टेंजिबल प्लान के वो वापस कैसे करेगा? $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा? क्या पास्ट में उसने वापस करे हैं? पाकिस्तान हैज गॉट अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मिस्टर सिद्धू कभी कहते हैं, जो भारत के पंजाब के पॉलिटिशियन है, कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता भारत को कोई फर्क पड़ेगा सर, पाकिस्तान के इकोनॉमी चले कलैप्स हो जाए, हमें तो कोई लेने देना नहीं। जहां तक सिद्धू की बात है, सिद्धू को इकोनॉमी की समझ है नहीं, सिद्धू को खैर किसी चीज की भी समझ नहीं है। सिद्धू को बेसिक ये समझ है कि मेरा फायदा कहां पे है। अब वो पहुंच गया, इमरान खान मेरा भाई है, वहां पे पहुंच गया। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ट्रेड करनी चाहिए। उससे पूछो ट्रेड रोकी किसने है? हमने तो नहीं रोकी ट्रेड, ट्रेड तो पाकिस्तान ने रोकी है। तो अपने बड़े भाई से जाके बात कर। मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात की आज ऑलमोस्ट 13वां साल हो गया और उसके साथ साथ जो कल्प्रिट्स भारत का कहना है कि पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी सर 26/11 के 3-3 एफआईआर फाइल कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टेट में। तो जो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं ना कि हमारा कुछ लेना देना नहीं और 26/11 इंडिया ने कर दिया और इंडिया की साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया तो तुम लोगों ने फिर हाफिज सईद के ऊपर केस क्यों करा? तुम लोगों ने 3-3 एफआईआर क्यों फाइल करे लोगों के ऊपर? भाई तुम मना कर देते, इंडिया झूठ बोल रहा है बोल देते। नहीं बोला इन्होंने, इनको भी पता है, इनको भी पता है। दे हैव फाइल्ड एफआईआर सर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोर्ट्स में एफआईआर पेश हो चुके हैं, केसेस चले हैं। कहने की बात यह है कि उन्होंने केस चल के रफा दफा कर दिया कि हमारे कोर्ट्स ने बोला कि कोई सबूत नहीं मिला। भारत के जो किसान आंदोलन चल रहे थे ज़्यादा शिद्दत के साथ, अब ज़रा कम हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हम इन फॉर्म लॉज को रिपील करने की इसलिए बात करते हैं कि लगता है कि हम कन्विंस नहीं कर सके
अपने कुछ लोगों को। ये एक बड़े दिल की बात थी कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, इतने वायलेंस के बावजूद कोई आदमी लापता नहीं हुआ, किसी किसान के लापता होने की खबर नहीं है, उनको मुकम्मल आज़ादी है। देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने माफी मांगी। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है? इंडियन सिटीजन्स तो हैं सर। अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। इसमें राय हो सकती है कि उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मोदी झुक गया, तो किसके सामने झुका? मोदी अगर झुका तो अपने लोगों के सामने, राइट, अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका ना सर, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था। जब आपने मुझे बताया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ कोई गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों का गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब। हमारे इंडिया में भी एक कमी है लोगों की सर, दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। कि अगर ये मोदी के खिलाफ है तो मैं कूद पड़ूंगा कि कि मुझे विरोध करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। ये चाइना को और पाकिस्तान दोनों देशों को ये जो फार्म लॉज रिपील करें, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम तरक्की भी कर लें और अगर हम अपने भाइयों को साथ में ले जाएं तो तरक्की कैसी है सर, है ना। चाइना तरक्की करता है सर, दंदनाता हुआ तरक्की कर रहा है, और लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई मोल ली है। सऊदी को आंखें दिखा दी, अमेरिका को आंखें दिखा दी, आपने यूरोप को आंखें दिखा दी, आप सभी से झगड़ा कर रहे हैं, चाइना वैसे ही आपसे खफा है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कहां जाएगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी सर लोन और एड पे डिपेंड है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज में तो बोला है कि आपके 6 मौसम है, 8 पता नहीं कितने मौसम है, दुनिया भर की नदियां आपके पास हैं, आपकी मिट्टी इतनी जरखेज है कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी फेंकें तो पहाड़ उग जाता है। पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रखी है सर पाकिस्तान स्टडीज में। डिप्लोमेसी तो लेन देन का नाम है, ये पाकिस्तान में सिर्फ लेन लेन है, देन तो है नहीं। देखिए सर, ये मोहित यूसुफ मुझे नहीं लगता बंदा मैच्योर है, ये बच्चा सही है, इंटेलिजेंट है, इज अ गुड इंटेलिजेंट गाय, बट आई डोंट थिंक ही अंडरस्टैंड्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कि तुम पैसे 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 की बात करते हो, बताओ अफगानिस्तान ने $10 बिलियन कैसे कमाए? कौन सा एक्सपोर्ट करा था कि इनके पास $10 बिलियन आ गए? मोदी यूसुफ चुप हो जाएगा। ये अमेरिकन के पैसे हैं सर, उन्होंने देने थे दिए, नहीं देने थे नहीं दिए। वैसे भी सर अमेरिकन का प्लांट है वो मोहित यूसुफ, तो ही इज एन अमेरिकन प्लांट, वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है पूरे पाकिस्तान को। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट टू हिम। हमसे भी बड़े बड़े डिप्लोमेटिक गुफ अप्स हुए हैं माजी के अंदर। इतना बड़ा गुफ अप, ये हिस्टोरिकल गुफ अप है। ऐसा गुफ अप कभी नहीं हुआ कि 2 सालों के अंदर अंदर पै दर पे, और साउथ ब्लॉक में यकीनन इस बात की रियलाइजेशन होगी, वो पड़ोसी हैं हमारे और मतलब हम भी उनको देखते हैं, वो भी हमें देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इस खत्ते में कि पाकिस्तान को इतने बड़े डिप्लोमेटिक लेवल पे पैदर पे गुफा, आपको पता ही नहीं चला, चाबार निकल गई हाथ से, चाइना ने वो इन्वेस्ट कर दिया। ये मतलब ये इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक होता है ना प्लान। उसके बाद अफगानिस्तान निकल गया हाथ से, अमरुल्लाह साले किधर गए? अगर अब रशिया, अब किसी को पता ना चले खामोशी से, 2 ताजिकिस्तान में अड्डे अभी तक है। रशिया को जरा आपने ऊपर नीचे किया, वो अड्डे वैसे ही वो जो है वो मतलब वो तो वहां से कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अफगानिस्तान, अफगानों को क्या समझती हैं आप? अफगान जो है वो आपके ख्याल से वो मतलब है कि उन्होंने मुल्क खुद बनाएंगे अपना। उससे पहले खाद क्या कर रही थी बैठ के, हाँ। वहां पे गोटियां खेल रही थी। इन्हीं कैसी बातें करते हैं ये।